Good afternoon, everyone. Today we will do the topic forms of verb. Okay, so I'm going to share you the screen. Chaliye, student. Today's topic is forms of verb. Okay, what is today's topic? Forms of verb. Before telling you the forms of verb, do you know anyone knows verb? What is verb? Anyone knows? Palika, do you know? Okay, unmute yourself. Just wait. Unmute yourself. Pallavi, sorry. Pallavi, you raise your hand. Yes. Hanji. What is verb? Verb. B. Yes. मैम Verb. Yes, bolo. मैम हाँ. Very nice. बोलिए. मैम शाबाश. नेमिंग वर्ड No. बच्चे. हाँ. Doing words पता है आपको? Doing words क्या होते हैं? Action words क्या होते हैं? Do you know? Doing words यस मैम क्या होता है? Doing word, action word क्या होता है? What is doing word, action word? क्या बोलते हैं हम उसको? बोलिए बेटा. Doing words Hindi में. Tell me this thing in Hindi. Okay, Myra, you tell me please. Unmute yourself, Myra. Yes. मैम जब किसी के बारे में खास मैम वर्ब होता है जब कोई एक्शन हो रहा हो Action word यानी कि काम होना. किसी कोई काम होना, किसी पर्सन का कोई काम करना या किसी चीज का कोई काम होना, दैट इज कॉल्ड वर्ब. एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स, उसको हम बोलते हैं वर्ब. ओके, लेट मी चेक द chat box whether you what you have written here. Yes, yes, dancing जैसे हो गया. Yes, Samarth Agarwal, write in chat box. Send your answers directly to me. Doing words, yes. Singing जैसे है, sing करना, run, sing, dance, study, read, okay, write, okay, sit, stand. All these are verbs. All these are action words. All these are verbs. Okay. आपको पता है, if I am telling you कि मैंने खाना खाया, this is a verb. Okay. तो मैं आपको बता रही हूँ कि डेली आई टेक माई लंच एट 2 o'clock. डेली मैं अपना लंच 2 बजे खाती हूँ. yesterday I eat my lunch. Yesterday I ate my lunch at 3 o'clock. कल मैंने 3 बजे खाया था. ठीक है. रोज मैं 2 बजे खाती हूँ. कल मैंने 3 बजे खाया था. तो वर्ब क्या है? खाया. तो क्या डिफरेंस है इसमें? जो कुछ मैं बोल रही हूँ उसमें क्या डिफरेंस है? What is the difference between these two sentences? Can anybody tell me what is the difference? मैं रोज 2 बजे खाना खाती हूँ. कल मैंने 3 बजे खाया था. So what is the difference between? टाइम का डिफरेंस तो है. What other difference do you find? Who will tell me? किसको लगता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है? हाँ जी. Eat or ate. Very nice, Ridhima Sharma. Eat or ate. बेटा नो पेज नंबर इज देयर. ये आपका कोई पेज नहीं है आज. ये मैंने आपको वैसे ही करवाना. वैसे. वेरी नाइस. ईट. ईट और एट. वेरी नाइस. एक में मैं खाती हूँ बता रही हूँ, मतलब मैं डेली वैसे करती हूँ. ठीक है. एक में मैंने दूसरे सेंटेंस में मैंने बताया कि कल मैंने 3 बजे खाया था. था मतलब हो गया है, काफी देर हो गई है. ठीक है. जैसे आई प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स. मैं अपने फ्रेंड से फुटबॉल खेलता हूँ. ठीक है. आई प्लेड चेस yesterday. कल मैंने चेस खेली थी. ठीक है. सो डिफरेंस इज देयर. आई प्लेड. ओके. सो काम करने का जो आपका काम जो आप कर रहे हो उसमें टाइम का डिफरेंस है. टाइम का डिफरेंस है ना. ये काम डेली आप करते यूजली करते हो. फर्स्ट फॉर्म आई ईट और एट मतलब मैंने खाया था. ठीक है. मतलब काम ये हुए काफी देर हो गई है.
तो आई थिंक डिफरेंस सबको पता है. यस, दे आर राइटिंग प्ले, प्लेड का डिफरेंस. वेरी नाइस स्टूडेंट्स. इसका मतलब आपको वर्ब का डिफरेंस समझ में आ रहा है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये फॉर्म का डिफरेंस समझ, वर्ड डिफरेंस जो समझ में आ रहा है. सो दिस इज द second slide. So what is a verb? Action words और doing words are called verbs. जो भी एक्शन हम करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसको हम verbs बोलते हैं. ओके, डूइंग वर्ड और एक्शन वर्ड का दूसरा नाम है वर्ब्स. दे टेल अस व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग. ये बताते हैं कि कोई क्या कर रहा है, जो समथिंग इज डूइंग. ठीक है, क्या हो रहा है. ठीक है, चलिए. वर्ब हैज थ्री फॉर्म्स. थ्री फॉर्म्स होती हैं. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म. ध्यान से देखिए. फर्स्ट फॉर्म रिफर्स टू प्रेजेंट टाइम. जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो बताती है प्रेजेंट. जैसे आई ईट माई लंच एट 2 o'clock डेली. यहाँ पे वर्ब क्या है बच्चे? वर्ब क्या है इसमें? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स. वर्ब क्या है यहाँ पे? वर्ब क्या है? दिस इज वर्ब. ओके, दिस इज वर्ब. ओके, सो आई ईट माई लंच एट 2 o'clock. मैं अपना लंच 2 बजे खाता हूँ. ईट का मतलब जा डेली खाते हो, जा फ्रिक्वेंटली, यूजली मतलब खाते हो, उसमें होता है ईट. ओके, देन आपका सेकंड जो है उसमें है आई एट माई लंच एट I ate my lunch at 3 o'clock yesterday. कल मैंने 3 बजे खाना खाया था. So this is a difference. ये जो है आपका, ये पास्ट में हो गया. ये वर्क आपने पास्ट में किया. एट मतलब इसको किए हुए बहुत देर हो गई है. और ईट का मतलब डेली होता है. ओके, आई एट माई लंच एट 3 o'clock yesterday. मैंने कल 3 बजे अपना लंच खाया था. So this is the difference. This is first form eat, second form ate. Okay. So ये बताता है टाइम का डिफरेंस. ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमें बताती हैं टाइम का डिफरेंस. ठीक है, वर्ब के होने का टाइम, वर्ब किस टाइम पे हुआ है ये बताती हैं, किस वक्त हो रहा है ये बताती हैं. ओके, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो जस्ट आप इतना याद रखो कि हैज हैव के साथ आता है. अदर थिंग्स आपको नहीं याद रखना है अभी, क्योंकि आप छोटी क्लासेस में हो. आप बड़ी क्लासेस में होगे तब आपको पता चलेगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का क्या यूज होता है. अभी आप छोटी क्लास में हो तो आपको बस यही माइंड में रखना है कि ओके, ये जो चीज है ये होती है हैज हैव हैड के साथ यूज. ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? फॉर्म ऑफ वर्ब में सबको क्लियर है? शो मी योर थम्स. ऐसे करके कैमरा के सामने थम्स रख के बताइए मेरे को. कैमरा के सामने पुट योर थम्स इन फ्रंट ऑफ कैमरा so that I can check whether all these two slides are clear to you or not. Yes, clear. Very nice, very good of you, very good. Dhanya, it's not clear to you? Dhanya? Yes, very nice. ID Keshav, what are you doing, bache? Yes, I can watch everyone. Okay, very nice, very nice. That's very good of you. चलिए, now I am going to show you some more examples. ये देखिए, I have taken more examples here. See, now see. Let us take some more examples. Rima goes to temple daily. रीमा टेम्पल जाती है, रोज टेम्पल जाती है. अगर मैं डेली वर्ड नहीं भी लगाती हूँ, इफ आई डिलीट दिस वर्ड डेली, अदरवाइज ऑल्सो मीनिंग सेम रहेगा. ओके, मीनिंग. आरोही जसवाल, नॉट क्लियर? ओके बच्चे, मैं बाद में आपको अनम्यूट करूंगी, आप मेरे से पूछना. ओके, गोज इज द वर्ड. गो जो है एक वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. इसके साथ es क्यों लगाया है? बिकॉज रीमा सिंगल गर्ल है, सिंगल नाउन है. जो सिंगल नाउन जब कोई वर्ब करता है, जब कोई काम करता है, तो उसके डूइंग वर्ड के साथ हम एस और es लगाते हैं. फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और es लगाते हैं. पता है ना आपको? रीमा गोज टू टेम्पल डेली. So go is the first form of verbs and I have attached es with it. Goes to temple daily. Okay. Rima went to temple yesterday. कल temple गई थी, कल मंदिर गई थी. So what is this word went? Went क्या है? Verb है कि कुछ और है? Went क्या है बच्चे? Please. Yes. Samarth, what is went? Went क्या है? Went is a verb. Very nice. Doing word है, verb है. और second form of verb है. went का मतलब गई थी. रीमा कल
मंदिर गई थी. ओके, सो वेंट. ओके, रीमा गोज टू टेम्पल डेली, रीमा वेंट टू टेम्पल यस्टरडे. ठीक है, इसके काम करने में क्या हो गया, काम करने के टाइम में फर्क पड़ गया ना. वो डेली होता है, वो गई थी. ठीक है, इसका मतलब जो डेली होता है वो प्रेजेंट, गई थी मतलब पास्ट टेंस. ओके, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स डेली, मैं डेली अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती हूँ. आई प्लेड विद माई फ्रेंड येस्टरडे, मैं कल अपने फ्रेंड के साथ खेली थी. सो दिस इज अ डिफरेंस ऑफ प्ले एंड प्लेड. ओके, द डिफरेंस, प्ले मतलब खेलती हूँ, ये टाइम बता रहा है प्रेजेंट, डेली होता है, मोस्टली होता है, फ्रिक्वेंटली होता है, यूजली होता है. ठीक है, एंड प्लेड खेली थी, इसका मतलब पास्ट बता रहा है, बहुत टाइम हो गया है, थी आ रहा है, तो पास्ट टेंस बता रहा है, पुराना जो टेंस है, पुराना जो टाइम बता रहा है. ओके, देन है थर्ड एग्जाम्पल, आई सी द हिल्स डेली, मैं डेली हिल्स देखती हूँ, मतलब वो काम डेली होता है. ठीक है, आई सी द हिल्स डेली. आई सॉ हिल्स लास्ट मंडे, मैंने पिछले मंडे हिल्स देखी थी. सी और सॉ, सी देखती हूँ, सॉ मतलब देखी थी. सो आई थिंक नाउ आपको ये प्रेजेंट और पास्ट का पता चल गया आप सबको. ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट. ठीक है, आर यू एबल टू टेल दिस थिंग इन हिंदी. प्रेजेंट मतलब कोई भी एक्शन, आप प्रेजेंट में कोई भी एक्शन कर रहे हो उसको प्रेजेंट में कैसे बोलोगे, और उसको हिंदी उसमें कैसे बोलोगे पास्ट में. रिधिमा शर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ. रिधिमा अनम्यूट करिए अपने आप को. चलिए रिधिमा बताइए मेरे को, डांस जो वर्ब है आप उसको प्रेजेंट में कैसे बोलोगे, हिंदी में बोल के बताइए. यस, रिधिमा, नो प्रॉब्लम. वानी विनायक, कैन यू टेल मी, वानी विनायक. हाँ जी, वानी विनायक, हाँ जी बोलिए, बोलिए डांस. His last Monday. हाँ, आई डांस लास्ट मंडे, हिंदी में क्या मतलब है बताइए. टेल मी दिस थिंग इन हिंदी. I saw his last Monday. वो तो आप मेरा वाला बोल रहे हो, मैं आपको बता रही हूँ आप कैसे बोलोगे. अगर मैं आपको डांस वर्ड दूं, मायरा कैन यू, चलिए डांस वर्ड वर्ब, मायरा चलिए. हाँ, I go to dance class नो daily. वर्ब, नो. चलिए बोलिए मायरा, बोलो मायरा. I goes to dance class daily. नो नो बच्चे, डांस वर्ब, आई डांस डेली, मैं डेली डांस करती हूँ, वर्ब बोल रही हूँ मैं, दो एक्शन वर्ड बोल रही हूँ. डांस क्लास तो फिर कुछ और बन गया ना वो तो. डांस, आई डांस डेली. ओके, आई डांस यस्टरडे, मैंने कल डांस किया था. आई डांस डेली, मैं डेली डांस करती हूँ. ओके, नो प्रॉब्लम, आपको धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा. दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द नेक्स्ट स्लाइड. चलिए, ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं ये आपने नोटबुक पे लिखनी है अभी, नॉट नाउ, अभी नहीं लिखनी है. ओके, आपने जब सारा आपको काम चला जाएगा उसके बाद, जब सारी क्लासेस ओवर हो जाएंगी उसके बाद आपको मैं वर्क भेजूंगी, उसमें ये चीज जो है वो आपने नोटबुक पे लिखनी है. 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब यहाँ पे दी हैं. 10 verbs we have taken. Okay, we have taken these verbs from your book only. Okay, आपको पता है कि whatever concept we take from your reader book. So we have taken these verb from your reader book. फर्स्ट जो वर्ब है डू, डू का मतलब होता है काम करना. ओके, आपका बोलते हो ना मैम आई डू माई वर्क रेगुलरली, मैं डेली अपना रेगुलरली अपना काम करती हूँ, बोलते ना ऐसे, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करती हूँ, तो डू का मतलब काम करना. डू डिड डन, डू डिड मतलब किया. आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे, कल मैंने अपना होमवर्क किया था. ओके, डन, आई हैव डन माई वर्क, बोलते ना ऐसे, आई हैव डन माई वर्क. डन का मतलब किया, कर चुका. ठीक है, सो ये थर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब है ना, ये जो था थर्ड है, ये अभी आप इतना समझ लो कि यू हैव टू यूज दिस फॉर्म ऑफ वर्ब विद हैज, हैव, हैड. ओके, नाइस एवरीवन, इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर टू यू. Show me thumbs whenever I ask for something, na, whether it is clear to you or not.
थम्स अप फॉर यस एंड थम्स डाउन फॉर नो. ओके, चलिए नेक्स्ट है गो. गो का मतलब जाना. ओके, गो, जैसे आई हैव गिवन यू द एग्जांपल, शी गोज टू टेम्पल डेली. रीमा गोज टू टेम्पल डेली, जाती है. सो गो का मतलब जाना, वेंट का मतलब गया. ओके, शी गोज टू टेम्पल डेली, शी वेंट टू द टेम्पल यस्टरडे, शी हैड गॉन टू द टेम्पल, वो टेम्पल के लिए जा चुकी थी. अब मैं बताती हूँ ना, हैड का, हैज हैव हैड का मैं आपको बार बार ये चीज नहीं बोलूंगी. First or second form of verb, just keep this thing in mind. Okay, then number 3 is see. See का मतलब देखना, saw का मतलब देखा. Okay, see, I see many birds flying in the sky. मैं sky में बहुत birds उड़ते हुए देखती हूँ. I saw, मैंने देखे. I saw the birds flying in the sky. मैंने birds को आकाश में उड़ते हुए देखा था. Okay, I have seen many birds in the sky. मैं कितने birds देखे हैं. मतलब seen का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो हैज हैव हैड के साथ यूज होती है. उसका मतलब है अभी अभी जो काम हो चुका होता है ना, थोड़ी देर ही हुई होती है काम होने को, हुए को, उसके साथ हम लगाते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नंबर 4 पे है प्ले. प्ले, प्लेड, प्लेड. प्ले का मतलब खेलना, प्लेड का मतलब खेला था. ओके, इसकी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, प्ले, प्लेड, प्लेड. ओके, देन लुक. इज माय वॉइस क्लियर टू यू? Ridhima Sharma, Vani Vinayak, my voice is clear to you or not? Show me a thumbs if yes. Okay, someone is telling that my voice is not clear. That's why I am asking you. Yes. चलिए, then grow. सॉरी, लुक. लुक का मतलब देखना, लुक्ड का मतलब देखा था. ओके, लुक, लुक्ड, लुक्ड. ओके, ही लुक्स एट मी, वो मेरी तरफ देखता है. आई लुक्ड एट हिम, मैंने उसकी तरफ देखा था. ओके, देन ग्रो. ग्रो का क्या मतलब होता है? बढ़ना. ठीक है, ट्रीज ग्रो. ट्रीज ग्रो इन द सॉइल. ठीक है, ट्रीज जो होते हैं वो सॉइल में ग्रो करते हैं. ग्रो का मतलब बढ़ना. ठीक है, द चिल्ड्रन ग्रो वेरी फास्ट. बच्चे बहुत जल्दी बढ़ते हैं. ठीक है, बढ़ना. ठीक है, ग्रू मतलब बढ़ा. ठीक है, एंड ग्रोन. ठीक है, ग्रो, ग्रो, ग्रू, ग्रोन. ओके, 7 पे है कम. कम का मतलब आना. ओके, कम का मतलब आना. ठीक, कम आया, के कम आता है, केम आया था. ओके, कम, केम, कम. 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, कम, केम, कम. नंबर 8 पे है जंप. जंप का मतलब उछलना. ठीक है, आई जंप ऑन द बेड, मैं बेड पे उछलता हूँ. यस, वेरी नाइस हर्षदीप. ओके, आई जम्प्ड ऑन द बेड, मैंने बेड पे जंप किया था. आई जम्प्ड ऑन द बेड. ओके, देन ब्लो. ब्लो का मतलब होता है हवा की मूवमेंट, या हवा के साथ किसी चीज की मूवमेंट, उसको हम बोलते हैं ब्लो. आई ब्लो द कैंडल, मैं कैंडल को फूंक मारता हूँ जब कैंडल को बुझाता हूँ. दिस द मूवमेंट ऑफ, क्या है? मूवमेंट ऑफ एयर, दैट इज ब्लो. ओके, ब्लू. ठीक है, ब्लोन. आई ब्लू द कैंडल, मैंने कैंडल को फूंक मार के बुझाया था. ब्लू द कैंडल, बुझाया दिया था. ठीक है, ब्लो, ब्लो, ब्लू, ब्लोन. देन लास्ट नंबर, क्लाइंब. क्लाइंब का मतलब क्या होता है? पेड़ पे चढ़ना. ठीक है, क्लाइंब, चढ़ना. ठीक है, क्लाइंब, चढ़ना, क्लाइंब्ड, चढ़ा. ठीक है, द मंकी क्लाइम्स द ट्री. मंकी क्लाइम्स, ट्री पे क्लाइंब करता है. ठीक है, चढ़ता है. द मंकी क्लाइम्ब द ट्री, मंकी पेड़ पे चढ़ा था. ठीक है, so this is the difference between first and second form of verb. Climb, climbed, climbed. ठीक है, ये 3 forms of verb हैं. अब आपको first और second form of verb, I think it's clear to you now. This was today's topic. Now you people will share your queries with me. Okay, now I'm going to stop sharing the screen. Yes, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी, कुछ वर्ड आपको नहीं पता चल रहे हैं तो आप मेरे को बता सकते हो. अदरवाइज मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है. अगर आपने ध्यान से सुना होगा, देन एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. ओके, इफ, ठीक है, यू हैव लिसन टू मी केयरफुली, देन एवरी वर्ड वुड बी क्लियर टू यू. आई एम वेरी मच श्योर. ठीक है, सो
Now I am going to ask from the chapter number 6, one and more than one. Okay. Okay, you will write your answers in the chat box. Okay. So first, let me stop the recording. Yes, thank you everyone